कहानी के इस लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि टियान फियोना को कंपनी में परेशान करना नहीं छोड़ता है। लेकिन फियोना उसे कहती है कि बेहतर है तुम बॉस हो और बॉस की तरह ही बिहेव करो। ऐसा कहते हुए वो कंपनी से बाहर उसके ऑफिस से निकल जाती है। तब जा कर के वो यान से मिलती है। यान उसके कंपनी में एक इंटर्न था और यहाँ पर उसका बॉस उसे उसके हवाले करते हुए कहता है कि आज से तुम्हारा काम है इसे अच्छे से काम सिखाना और इसका ख्याल रखना। तब तक यहाँ पर फियोना को नहीं पता था कि यान जो है वो टियान का कजन ब्रदर है, तो वो उसे उसी तरीके से ट्रीट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो यान था वो डे वन से ही फियोना को पसंद करने लगा था। फियोना उसे एक बदमाश बिजनेसमैन के साथ मिलने के लिए लेकर के जाती है। वैसे तो उन दोनों के बिजनेस के पंगे ही चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर काम की वजह से उन्हें मिलना पड़ता है। फियोना को पता था कि ये बदमाश इंसान एक नंबर का ठरकी है, बट इसके पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था। फियोना यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाती है और वो लोग उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहे होते हैं। यान बीच में संभालने का कोशिश करता है, लेकिन वो बदमाश बिजनेसमैन यहाँ पर यान को ही ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था, तो ही वो कंपनी के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था। तो यहाँ पे फियोना की मजबूरी हो जाती है और वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए रेडी हो जाती है। वो इस तरीके से ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहे थे सिचुएशन को संभालने के लिए। तभी वहाँ पर टियान आता है। वो फियोना को देखते उस बदमाश बिजनेसमैन के साथ उसे रोकने के लिए जा रहा था। बीच में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी आ जाती है। जीजी टियान को रोकते हुए कहती है वो उससे ब्रेकअप करना रिग्रेट कर रही है और वो उसके साथ वापस आना चाहती है। इस बात पर टियान उसे कहता है तुम्हें पता है तुमने खुद ही ब्रेकअप किया था, तुमने कहा था कि तुम मेरा प्यार नहीं फील कर पा रही हो, और दूसरी बात कि यहाँ पर मैं भी तुम्हारे लिए यही फील करता था, बेहतर हो हम दोनों अलग हो जाएं। वो फिर फियोना को देखने के लिए जाने लगता है। फियोना उन दोनों को साथ में देख करके वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी और टियान यहाँ पर फियोना के पास जाता है। फियोना उसे कहती है कि वो उसे क्यों फॉलो कर रहा है। टियान उसे कहता है कि तुम ऐसे प्रोफेशनलिज्म कर रही हो, तुम ऐसे ड्रिंक करके कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लोगी। फियोना उसे कहती है सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना, मेरा यही तरीका है काम करने का, और तुम मेरे काम करने के तरीके पर तो डाउट ना ही करो तो बेहतर होगा। इस बात को लेकर के दोनों के बीच छोटे से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। टियान यहाँ पर जाकर अपने सेक्रेटरी को कहता है याद रखना फियोना दोबारा उस इंसान से नहीं मिले, क्योंकि टियान को पता था वो बहुत ही ठरकी, और फियोना को लगने लगता है कि टियान को ये नहीं लगता कि वो ढंग से काम कर सकता है। तभी वहाँ पे यान आता है और वो फियोना को संभालते हुए लेकर के जाता है। वो बेचारा फियोना के लिए बहुत ज़्यादा ही सिंसियर था, प्यारा सा बंदा था, काफ़ी क्यूट सा था और बिहेव वाइज भी बहुत अच्छा था। उन दोनों को साथ में देख करके टियान को जल्दी से होने लगती है। अगली सुबह फियोना टियान के साथ रोमांटिक सपने देख रही होती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचती है कि वो अपने फर्स्ट लव टियान को ही अक्सर सपनों में क्यों देखती है, उसे शायद किसी और के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी वहाँ पर उसे उसके ऑफिस से कॉल आ रहा होता है और वो फियोना को ब्लाइंड डेट पर भेज रही थी उसके फ्रेंड, क्योंकि उसे पता था कि पिछले बार वाले लड़के से उसका दिल टूटा है। शाम में फियोना जब ब्लाइंड डेट पर जाती है तो वो लड़का बहुत ही पागल सा निकलता है, बिल्कुल भी फियोना के टाइप का नहीं था, और पहले ही मीटिंग पे वो तो उसे अपनी मॉम के कंगन वगैरह भी देने लगा था। शादी वादी का बहाना उसको ढूंढ रहा था। फियोना यहाँ पर उसे टाल रही होती है। तभी वहाँ पर उसको इस सिचुएशन से निकालने के लिए टियान आ जाता है और वो कह रहा होता है गर्लफ्रेंड तुम हो मेरी और तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर क्या कर रही हो। फियोना को ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिखता है उस बदमाश से पीछा छुड़ाने के लिए। वो यहाँ पर उसे कहते रहे हाँ हाँ ये तो बॉयफ्रेंड है मेरा, एक्चुअल में हमारे बीच कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, दैट्स वाई वहाँ पर मैं ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। अब वो बंदा वहाँ से चले जाता है। जाते ही यहाँ पर फियोना टियान से अलग हो जाती है। टियान उसे कहता है तुमने मेरा इस्तेमाल किया और फिर तुम मुझसे अलग हो रही हो। इस बात पर फियोना से कहती है इस्तेमाल किया मैंने, एक सेकंड, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम आकर के मेरी हेल्प करो, तुमने खुद मेरा हेल्प किया है, तो फिर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल कहाँ से किया। अब वैसे थैंक यू इस सिचुएशन से मुझे निकालने के लिए। टियान यहाँ पर फियोना से कुछ और बात करना चाह रहा था, लेकिन फियोना उसे कहती है कि देखो मैं सिंगल हूँ, मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ, मर्जी मेरी है, चाहे मैं कितनों के भी साथ रहूँ। टियान उसे कहता है
क्या मेरा पिछले वाला परफॉर्मेंस तुम्हारे सामने सही नहीं था? जब तुम्हें किसी के साथ ही होना है तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता? फियोना तियान को घर जाती है और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। वैसे वो दोनों तो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल थे। उसकी फ्रेंड वहाँ पर कॉल करती है और कहती है, सॉरी यार, मैंने उस इंसान का बैकग्राउंड नहीं चेक किया था ताकि मुझे पता चल सके कि वो किस तरीके का पागल इंसान है। फियोना कहती है, कोई बात नहीं, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आते हैं। उनके रूल्स से कोई इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना है, कोई किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा और इमोशनली अटैच नहीं होना है। अगली सुबह फियोना अपने लव बर्ड्स हाइड कर रही होती है। तियान उससे बात कर रहा था। लव बर्ड हाइड करने के लिए वो उससे अपना स्कार्फ दे देता है और बोलता है, इसे लगा लो, पता नहीं चलेगा। ये स्कार्फ अप्रॉक्स 1 लाख का था। ना जाने इस स्कार्फ में क्या था। हालांकि फियोना को यह बात नहीं पता था। वो तियान का यह स्कार्फ ले करके अपने नेक पर बांध लेती है। तभी फियोना के फ्रेंड उसे ढूंढते हुए इधर आने लगती है तो वो तियान को जल्दी जल्दी छुपने के लिए बोलती है। तियान को छुपना पड़ता है। फियोना के फ्रेंड यहाँ पर आती है, साथ ही में वहाँ पर यान भी आता है। वो उसे कहता है, मैंने ये स्कार्फ तो अपने अंकल तियान के कार में देखा था। तब उन्हें यहाँ पर पहली बार पता चलता है कि तियान एक्चुअल में यान का अंकल है। फियोना थोड़ी सी ज़्यादा ही सरप्राइज थी। वो यान को बहाना देने लगती है कि हाँ, एक्चुअल में ऐसे और भी तो स्कार्फ्स होंगे, मैंने कुछ टाइम पहले इस स्कार्फ को ख़रीदा है। उसकी फ्रेंड उसे कह रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी और को डेट कर मुझसे छुपा रही है। फियोना कहती है, नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने जिस उस गधे को भेजा था वो सच में कुछ ज़्यादा ही अजीब था। तियान छुप करके उनकी बातों को सुन रहा होता है और मन ही मन हंस रहा था। यहाँ पर उसकी फ्रेंड यहाँ पर फियोना को कोई और यहाँ पर इस तरीके से लड़का सजेस्ट कर रही थी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए, लेकिन फियोना यहाँ पर मना कर देती है। यहाँ पर फियोना के लिए भी कुछ कंपनी में डिजर्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था। उसके फ्रेंड का तो पूरा फोकस इसे खाने पर था और फियोना सोच रही थी कि वो लोग तियान को उसके पास न देख लें, वरना उनका डाउट यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसके बाद रात में तियान ने फियोना को अपने घर पर स्विमिंग सिखाने के बहाने बुलाया था और स्विमिंग पूल में सीखने जाया करती थी। फियोना देखती कि सच में इसके घर का लॉक पासवर्ड फियोना का ही बर्थडे है। वो सोचती, हाँ, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जीजी को भी वैसे ही ट्रीट करता होगा। वो दोनों अंदर जाते हैं और यहाँ पर जीजी अपने भाई यान को लेकर के आ जाती है। अभी बाहर किसी को पता नहीं था कि तियान और जीजी दोनों ब्रेकअप कर चुके हैं। यान बताता है कि वो कंपनी में किसी लड़की को पसंद करता है। जीजी खुश होकर कहती है, हाँ हाँ, तुम अपने अंकल से ज़रूर पूछना, वो कॉलेज में बहुत ही फेमस है, वो तुम्हें ज़रूर बताएंगे कि लड़कियों को कैसे पढ़ाते हैं। वो दोनों यहाँ पर तियान से मिलने के लिए उसे बिना बताए उसके घर में एंटर कर जाते हैं। गेट ओपन था तो इधर स्विमिंग पूल में तियान फियोना को स्विमिंग सिखा रहा था। फियोना को नहीं पता था कि तियान यहाँ पर इस तरीके से गेट ओपन छोड़ दिया, जिस वजह से वो दोनों भी यहाँ पर आ गए। तियान तो यहाँ पर फुल ऑन फियोना के साथ स्विमिंग सिखाने के बहाने रोमांस ही कर रहा था। तभी वहाँ पर जीजी और यान दोनों ही आ जाते हैं। फियोना अपना फेस छुपा लेती है। तियान यान पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे उसके घर में कैसे एंटर कर सकता है। वो उन्हें घर में नीचे जाके वेट करने के लिए बोलता है और फियोना ऐसे छुपी हुई थी। हालांकि तियान का मन था कि वो रिलेशनशिप को पब्लिक कर दे, लेकिन यहाँ पर जब उसने उसे मना किया था तो वो नहीं करता है। जीजी को बहुत ही गुस्सा आता है तियान को किसी और लड़की के साथ देख करके। उसके जाते ही फियोना उसे कहती है, आई थिंक तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं नीचे ही तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ और अगर उन्हें नहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं कैसे न कैसे करके घर से निकल जाऊँगी। क्योंकि उनका रूल था कि कोई पूरी रात एक दूसरे के साथ उसके घर पर स्टे नहीं करेगा। तियान थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो फियोना के साथ अपने रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता था, बट वो नहीं कर पाया। फिर फियोना दूसरे रास्ते से घर में एंट्री लेती है। वो दोनों ही नीचे इनका इंतज़ार कर रहे थे। तियान फियोना को बताने वाला था कि वो एक्चुअल में उसे पसंद करता है, बट वो सुन नहीं पाती है।
अंदर जाकर के वो यान पर गुस्सा कर रहा था। यान उससे पूछा, लेकिन आप तो मेरी सिस्टर जीजे को डेट कर रहे थे ना। यान कहता, तुम्हें पता है कि मैं उसे कोई डेट नहीं कर रहा था, वो तो फैमिली ने हमारी शादी फिक्स कर दी थी, इसी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसका ख्याल रखता था। बट इसने खुद मुझसे ब्रेकअप किया है तो मैं क्या कर सकता था, और अब मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ। तो बेहतर होगा कि जीजी अब अपना लेबल समझिए और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। वो जीजी और यान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो दोनों वहाँ से जाते हैं तो फिर तियान यहाँ पर फियोना को ढूंढते हुए नीचे जाता है, जहाँ पर कि वो सोच रही होती है फाइनली वो दोनों गए, अब वो घर में फ्रीली मूव कर सकती है। तियान उसे कहता है, अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर ही अच्छे से स्विमिंग सिखा दूँगा। फियोना से कहती है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, तुम्हारे पीछे तो लड़कियाँ ऐसी ही पागल हैं जैसे कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे लड़कियाँ पागल रहती थी। लेकिन तियान की नज़रें तो सिर्फ फियोना पर ही थी। वैसे ये वन साइडेड इतना प्योर लव सिर्फ ड्रामा में ही होता है कि कोई इतने सालों तक एक दूसरे का इंतज़ार कर रहा है। आफ्टर दैट तियान ने फियोना का फेवरेट हेरी क्रैब डिश मंगाया था। वो खा रही होती है लेकिन थोड़ा इस चक्कर में ज़्यादा ही खा लेती है, उसके पेट दर्द करने लगता है। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करने के इरादे में थे लेकिन पेट दर्द की वजह से हो नहीं पाता है। फियोना घर जाना चाह रही थी तो तियान उसे कहता है, तुम्हारा हेल्थ मैटर करता है और तुम आज रात यहीं रुक जाओ। तो फियोना भी आज रात वहीं स्टे कर जाती है। अगले दिन तियान फियोना को ऑफिस लेकर के जाता है। वो ऑफिस के थोड़ी पहले ही उतर जाती है क्योंकि ऑफिस में यहाँ पर बेकार में ही पंगे हो जाता अगर तियान और फियोना को सब साथ में देख लेते तो। जाने से पहले वो प्यारा सा गुड बाय किस दे करके वहाँ से कंपनी के लिए निकल जाती है। तियान भाई साहब तो उन्हें ताड़ते रह जाते हैं। फिर वो यान को अपने साथ लेकर के जाती है, ऑफिस के कुछ फाइल्स वगैरह दिखाती है और उसे आगे क्या काम करने ये सारी बातें सिखा रही होती है। यान बेचारा सीधा साधा इंसान, उसने कभी भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। फियोना से कहती है धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, और वो दोनों मिलकर के यहाँ पर काम करने लगते हैं। काम करते करते बहुत ज़्यादा ही देर हो जाता है और यान यहाँ पर उसका हेल्प कर रहा होता है और बहुत सारे फाइल्स वगैरह भी ला करके यहाँ पर देता है। फियोना भी यान से थोड़ा बहुत इम्प्रेस हो रही थी। फियोना यहाँ पर ऊपर से फाइल उतार रही थी, अचानक से नीचे गिरने लगती है तो तियान आकर उसे संभाल लेता है। तभी तियान यहाँ पर आ जाता है और फियोना को ऐसा लगने लगता है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो उसे चीट करते हुए पकड़ी गई है। वो यहाँ पर थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है। वो यान को अपने ऑफिस में आने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो फियोना को कहता है, डोंट वरी, वो मुझे वार्न कर रहा था, उसने मुझे कहा था कि ऑफिस की सारी लड़कियाँ बहुत ही चालू है और वो ऑफिस में किसी के साथ भी यहाँ पर ऑफिस रोमांस नहीं कर सकता है। वो सोच रही थी कि वो यान को वार्न कर रहा है या उसे कहना थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप भी अलग था यहाँ पर। और इस तरीके से फिर फियोना तियान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उस पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर मेरे कज़न ब्रदर के साथ अफेयर चला रही हो। फियोना कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, वो तो बस मैं उसे काम सिखा रही होती है और हमने कहा था ना कि हमारे रूल्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर ये जेलसी कहाँ से आ रही है। तियान कहता है, ये कोई जेलसी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ये दोनों यहाँ पर ऑफिस में रोमांस कर रहे थे, गलती से ऑफिस का डोर ओपन होने लगता है। ऑफिस को लोग यहाँ पर देखे इससे पहले ही फियोना तियान को उठा के पटक देती है और कहने लगती है कि ये मुझे इस तरीके से सिखा रहा था कि खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। सब जाकर के तियान को उठाते हैं। उनको इनका ऑफिस का ये रिलेशनशिप थोड़ा वियर्ड ज़रूर लगता है लेकिन एटलीस्ट उन्हें ये डाउट तो नहीं होता ना कि फियोना और तियान के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर ही यहाँ पर अफेयर चल रहा है। जैसे तैसे करके इस मैटर को रफ़ा दफ़ा किया जाता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये करने के अलावा। वो कहती है कि अरे ये बहुत अच्छा बॉस है, ये तो बस मुझे सिखा रहा था। फिर वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं। फियोना अपना काम कर रही होती है तभी उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है। शायद उसे पीरियड आ चुका था और वो काफ़ी परेशान भी थी। अब वो वॉशरूम जाकर के अपनी फ्रेंड को मैसेज करना चाह रही थी लेकिन वो मैसेज यहाँ पर गलती से तियान के पास चले जाता है और यहाँ पर यान भी नोटिस करता है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो वो भी उसके लिए कुछ पेन किलर्स वगैरह लेकर के यहाँ पर आ जाता है। अब तियान यहाँ पर सबसे छुपते छुपाते वुमेंस वॉशरूम की तरफ फियोना को वो देने के लिए जा रहा होता है और तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यान भी आ जाता है और वो पूछने लगता है कि वो
यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो भला उसे कैसे ही बताता कि वो यहाँ पर किसी को सैनिटरी नैपकिन देने के लिए आया हुआ है। यान ध्यान से बात कर रहा था कि तुम्हारी फर्स्ट क्रश कोई और थी क्या, तुमने जिसी से इससे ब्रेकअप कर लिया। फियोना को लगने लगता है कि शायद वो जो फियोना की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, उसके बारे में यहाँ पर ये बातें कर रहा है। वो थोड़ी सी सैड हो जाती है और फिर इनकी बातों को सुन करके वॉशरूम से बाहर निकलती है यान से। उसके अलावा वो पेन किलर्स लेकर के अंदर चली जाती है। ध्यान को समझ नहीं आता कि फियोना किस बात से गुस्सा कर रही है। आज ध्यान उसे मैसेज करता है घर आने के लिए, तो फियोना बोल देती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, आने में मुझे वक्त लगेगा। यान उसके साथ था। फियोना को यहाँ पे भूख लगा हुआ था, तो वो उसे अपने साथ खाना खाने के लिए चलने बोलता है। वो दोनों यहाँ पर साथ में खाना वाना खा रहे होते हैं। फियोना यहाँ पे यान को अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त की तरह मानती थी, तभी वो अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड से मिलती है। ये एक्स बेस्ट फ्रेंड उस समय जीजी के साथ आई हुई थी, वो शादी कर रही थी। वो फियोना को भी वहाँ पर इन्वाइट करती है। यान की सिस्टर जीजी को लगता है कि कहीं वो दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, बट वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर फियोना यहाँ पे जीजी के साथ शादी में आने के लिए रेडी हो जाती है। मना करने का उसके पास और कोई रीजन भी तो नहीं था, भला मना करती भी कैसे। आफ्टर दैट जब यहाँ पर फियोना अपने घर पहुँचती है, तो देखती है ध्यान उसके घर के बाहर इंतज़ार कर रहा है और कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो ध्यान से कहता है मैंने तुम्हें कहा था, मैसेज डाला था कि मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम आए ही नहीं। वो कहते हैं सॉरी, मैं तुम्हारे मैसेजेस नहीं देख पाए। आफ्टर दैट वो उसके लिए कुछ सैनिटरी पैड्स वगैरह ख़रीद के रखा हुआ था, तो वही देने के बहाने वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। ध्यान कहता है हाँ, मेरे पास तुम्हारे घर की कीज़ नहीं है ना, कि अब मैं पहले आऊँ तो तुम्हें वो कीज़ दे सकूँ। फिर उनसे कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्या वो उसके लिए इस तरीके से ब्राउन शुगर प्रिपेयर कर देगा। तो वो मान जाता है। वो उसे बातों बातों में बताती है कि एक्चुअल में वो अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिली थी। वो कहता हाँ मुझे पता है, वो शादी कर रही है, उसने मुझे भी इनवाइट भेजा है। फिर उनसे कहती है ओह, तो तुम अब तक उसे भूल नहीं पाए, लगता है प्यार कुछ ज़्यादा ही गहरा था। ध्यान तो यहाँ पर उसे बताना चाह रहा था कि वो उसे डेट भी सिर्फ उसी की वजह से कर रहा था, लेकिन वो चाह करके भी उसे बात उस समय नहीं बता पाता है और वो इस बात को समझ भी नहीं पाती है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। वो जल्दी ही फियोना को सारी बातें क्लियर कर देना चाह रहा था, बट उसे मौका नहीं मिल पा रहा था और फियोना को और भी कुछ भी बकवास ध्यान से सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। एक तो वो वैसे ही थोड़ी सैड थी अपनी एक्स बेस्ट फ्रेंड से मिल करके, और ऊपर से उसे ध्यान से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें उस समय याद आने लगती है। इसी वजह से वो टॉपिक को बदल देती है। वो नोटिस करती है कि यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा सैड है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है, इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा सैड है, लेकिन टॉपिक तो कुछ और ही था। ध्यान यहाँ पर फियोना को कहता है कि वो फ्यूचर में अपना ख्याल रखेगी और हेयरी क्रैब कम ही खाएगी, उसकी तबीयत इस तरीके से ख़राब हो जा रही है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक बात करते हैं। फियोना ध्यान को अपने घर की कीज़ भी दे देती है आज रात। अगले दिन जब वो जाती है तो उसे एक फ्लावर बुके मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद ध्यान ने दिया होगा, वो खुश हो जाती है, लेकिन ये फ्लावर बुके देने वाला एक्चुअल में यान था। और यान को लगता है कि फियोना को ये फ्लावर बुके काफ़ी पसंद आया है, तो वो उसके प्रपोज़ल को भी हाँ कह देगी। उसने फियोना के लिए एक छोटू सा लव लेटर लिखा था और वो उसकी टेबल पर उसे रखने का बहाना ढूंढ रहा होता है। फियोना जब मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है तो वो उसे छुपा करके उसके टेबल पे वो लव लेटर रख देता है, ये सोचते हुए कि फियोना अगर इस लेटर का यहाँ पर उसे जवाब दे देगी, इट मीन्स कि वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन ध्यान उस लव लेटर को देख लेता है। यान के लेटर को पढ़ के बस समझ जाता है कि वो जिस लड़की पर क्रश है, जिसे पसंद करता है, वो कोई और नहीं फियोना है, और वो लव लेटर अपने पास रख लेता है। फियोना तक उस लेटर को वो पहुंचने ही नहीं देता। फियोना को वो लेटर नहीं मिला था तो वो यान के साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और एक्चुअल में उसकी नज़र में तो कुछ हुआ ही नहीं था। यान फियोना से कहता है कि क्या वो इस वीकेंड फ्री है। वो काम के बहाने उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहा था। फियोना कहती है तुम्हें याद है वो लड़की जब हम लास्ट टाइम डिनर कर रहे थे तुम मिले थे, एक्चुअल में इस वीकेंड उसकी शादी है और उसने मुझे बुलाया हुआ है। यान कहता हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप शादी अटेंड कर लो, काम हम बाद में कर लेंगे। फियोना को नहीं पता था कि यान वहाँ पर उसे कन्फेस करने का प्लान कर रहा है। वो तो इन बातों से अनजान यान को एक नॉर्मल एम्प्लॉय और एक अच्छा फ्रेंड समझ कर के ही ट्रीट कर रही होती है, और फिर शादी में जाने का अपने प्रिपरेशन में लग जाती है।
यान सोचता है कि जैसे उसका ये इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट वो यहाँ पर आकर के फियोना को कन्फेस कर लेगा, क्योंकि तब तो वो ऑफिस में नहीं रहेगा, तो ऑफिस रोमांस के लिए वो इनवैलिड भी नहीं होगा ना। इसके बाद हम शादी का सीन देखते हैं जहाँ पर कितियान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का शादी अरेंज कर रहा था। ऐसा एक्स बॉयफ्रेंड हो तो फिर किसी लड़की को टेंशन ही नहीं होगा, शादी में भी वो आके तमाशा नहीं करेगा। अब यहाँ पर तियान थोड़ा सा सैड था। जीजी फियोना से बात करी हो तो वो बातों बातों में कहती है कि वो अब भी तियान को पसंद करती है। इधर तियान फ्लैशबैक में याद कर रहा था उसकी बेस्ट फ्रेंड को उसने फियोना की बुराई करते हुए सुना था। दैट्स वाई उसने उसकी बेस्ट फ्रेंड को डेट करने के लिए हाँ कह दिया था और बदले में उसे फियोना से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो उसकी अच्छी फ्रेंड नहीं थी। यहाँ पर फियोना जीजी को कहती है तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हें उसे ये बात वापस से जाकर के बताना चाहिए। जीजी कहती है तियान मेरी अब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो थोड़ा सा यहाँ पर सैड था, क्योंकि उसे पता था कि फियोना उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लेटर्स लिखा करती थी। शुरुआत में उसे लगा था कि वो लेटर्स एक्चुअल में फियोना ने लिखे हैं, इसी वजह से उसने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और वह इस तरीके से देखता है कि फियोना यहाँ पर तियान को जीजी के साथ भेजने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचे, वो उसे क्लियर कर देता है फियोना को कि वो जीजी के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनकी फैमिली मैरिज यहाँ पर अरेंज हुई थी और कुछ नहीं। लेकिन वो कभी जीजी से प्यार कर नहीं पाया। उठ के वो कमरे में चले जाता है और फियोना को अपने कमरे का नंबर भेजता है। फियोना तियान से मिलने के लिए जा रही होती है और जीजी उसे फॉलो करने लगती है। शुरुआत में उसे नहीं पता था कि वो किससे मिलने के लिए जा रही है। जब वो फियोना को फॉलो नहीं कर पाती है तो उसके फ्लोर पर जाकर के वेट करने का डिसाइड करती है ताकि वो देख सके कि वो किसके साथ है। इधर फियोना तियान से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है एक्स गर्लफ्रेंड को एक्स ही रहने दो तो बेहतर है, अब वैसे भी उसकी शादी हो रही है तो तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। तियान को इस बात को लेकर के और जेलसी होने लगता है। उसे इस बात से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, वो उसके लिए थोड़ी ही परेशान है। वो तो फियोना के साथ रहने के लिए परेशान है। फियोना को किसी भी सच्चाई के बारे में पता नहीं था। थोड़ी देर एक दूसरे के साथ रहने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तब चीज़ें उन दोनों को साथ में देख लेती है। उसे डाउट हो जाता है कि उन दोनों का कुछ ना कुछ तो अंडरग्राउंड रिलेशनशिप ज़रूर है। और यहाँ पर फियोना और तियान जीजी को नहीं देख पाते। इस बात से जेलस होकर के जीजी यान की मॉम को कॉल करने का डिसाइड करती है, क्योंकि अभी जो तियान के सिस्टर यानी यान की मॉम थी वही घर को संभाल रही थी। तियान की मॉम हॉस्पिटलाइज थी ना एक्चुअल में। अब उसे ऐसा लगता है कि वो यान और तियान दोनों के साथ गेम खेल रही है। वो यहाँ पर पहले यान को कॉल करके कहती है तुम्हें फियोना को प्रपोज कर देना चाहिए, वरना यहाँ पर कोई और लड़का है जो कि फियोना को उसके पीछे पड़ा हुआ है उसे पटाने के लिए। अगले दिन वापस से फियोना को यहाँ पर फ्लावर बुके मिलता है और उस बुके को देख करके सोच रही होती है कि तियान बार बार उसे क्यों ही वो फ्लावर बुके भेज रहा है पब्लिक के लिए। लेकिन फिर वहाँ पर यान फ्लावर बुके लेके आ जाता है फियोना को कन्फेस करने। तब फियोना को पता चलता है एक्चुअल में ये बुके कुछ दिनों से उसके तरफ से आ रहे होते हैं। वो उसका वो बुके एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बेचारे यान का दिल टूट जाता है। उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर सिचुएशन को संभालते हुए कहती है एक्चुअल में फियोना का बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं गुजरा है। उसकी मॉम ने ऐसा ऐसा किया था और उसके बाद से वो कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। यहाँ पर तियान को यान की मॉम का कॉल आता है और वो उसे कह रही थी कि मुझे पता चला है कि हमारे बेटे को कोई और लड़की ऐसे पटाने का कोशिश करे, वो तुम्हारी कंपनी में ही है। मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए, मैं भी देखती हूँ कि वो मेरे बेटे को कैसे ऐसे पटा सकती है। ऐसा कह के वो यहाँ पर फियोना से मिलने के लिए चली जाती है। फियोना को पैसे दे करके वो यहाँ पर अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप तोड़ने के लिए बोलती है। फियोना कहती है मैं एक लॉयर हूँ और मैं आपके बेटे के साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। अगर आपको ये गलतफहमी है तो आप गलतफहमी निकाल लीजिए। लेकिन उसकी मॉम ने ज़िद पकड़ा हुआ था कि नहीं तुम रिलेशनशिप ऐसे उसके साथ तोड़ दो। जीजी उनसे बिना पैसे लिए ही वहाँ से जाने लगती है। वो उसकी मॉम से कोई भी बेफजूल की बातें नहीं करना चाह रही थी। लेकिन देखती कि यान की मॉम जैसे ही नीचे जाती है एक बदमाश इंसान एक तो खुद ही उसकी मॉम के कार से कार टकरा देता है और पैसे भी उन्हें से डिमांड कर रहा था।
फियोना ये देख कर के खुद को रोक नहीं पाती है, बीच में जाती है और वो उसकी मॉम का हेल्प करने लगती है। उस इंसान को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि मैं एक लॉयर हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूँगी, फिर तुम्हें समझ में आएगा। तो फिर वो इंसान डर के मारे वहाँ से चले जाता है। यान की मॉम उससे इम्प्रेस हो जाती है और कहती है तुमने बिल्कुल सही किया, एक्चुअल में मैं तो घबरा गई थी यहाँ पर। मुझे लगा कि कहीं वो इंसान मुझे एक्स्ट्रा परेशान ना करे। वो दोनों के बीच यहाँ पर अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और वो फियोना को अपने साथ साथ लंच करने के लिए चलने बोलती है। वो लोग जब लंच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर यान भी आया हुआ था। अब उसकी मॉम चाह रही थी कि अगर यान यहाँ पर उसके साथ रिलेशनशिप में आना भी चाहता है तो आ सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फियोना यहाँ पर बहाना बना रही होती है कि नहीं, यहाँ पर इस तरीके से वो यान में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी वहाँ पर उन्हें फॉलो करते करते यान भी आ जाता है। उसे पता चला था कि यान की मॉम इस तरीके से उनसे मिल रही है। तो अब वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं। फियोना यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए कह देती है एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है, और यहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड है उन्हें पता चलता है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही वापस से पैचअप कर चुकी है। अब वो लोग उसे कह रहे थे कि ठीक है तो फिर हमें भी बुलाओ, हमें भी देखना है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कौन है और क्या करता है। अब फियोना अपने एक्स बॉयफ्रेंड से पहले कंटेक्टेड नहीं थी। तियान भी यहाँ पर देख करके ये शॉक्ड हो जाता है कि फियोना वापस से उस चीटर के पास चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अब फियोना को जब बोला गया था कि नहीं नहीं अपने एक्स बॉयफ्रेंड गो को बुलाओ, तो फिर वो मना ही नहीं कर पाती है। उसे कॉल करके वापस अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाना ही पड़ता है। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और वो नॉर्मल बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करने लगता है और बोलता है कि हाँ एक्चुअल में हम दोनों वापस से साथ हो चुके हैं। अब उसकी मम्मी देखती है तो उसे यान के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और वो यान को वहाँ से लेकर के जाने लगती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है और यहाँ पर इस तरीके से तियान और फियोना वहीं पर थे। वो उसके एक्स को कहता है वहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझसे दूर रहना। फियोना उसके एक्स के जाने के बाद तियान को समझा रही होती है अरे बाबा इसमें इतना जेलस होने की क्या बात है, तुमने देखा ना कि मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यान से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसा किया था, वरना यान की मॉम तो मुझे जल्दी कर रही थी उससे शादी करने के लिए। और यहाँ पर वो कहती है मेरा मेरे एक्स से अब कोई रिलेशन नहीं है। यान यहाँ पर थोड़ा सा जेलस था और वो थोड़ा सा से ज़्यादा ही जेलस अब हो चुका था। वो खुद नहीं समझ पा रहा था। वो फियोना को घर लेके जाता है, लेकिन फियोना यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ रोमांस करने लगती है और कहती है मतलब वो रोमांस कर रहा था, फियोना उसे मना कर देती है और कहती है वहाँ से जाने के लिए, कहती है कि नहीं नहीं अभी ये समय सही नहीं है। फियोना आजकल तियान कहीं ख्यालों में खोई रहती है। वो अपने फ्रेंड को बता रही थी यान से पीछे छुड़ाने के लिए उसने झूठ बोला था कि वो अपने एक्स के साथ पैचअप कर चुकी है। ये बात यहाँ पर यान भी सुन लेता और कहता है डोंट वरी, मैं खुद को तुम्हें खुद से प्यार कर करके ही मानूंगा। अब यहाँ पर फियोना सोच रही थी कि पूरा मेहनत ही बेकार चला गया। हालांकि वो अपने फ्रेंड को अभी फ़िलहाल नहीं बताती है कि वो और तियान दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो खुद ही श्योर नहीं थी कि उसे क्या करना है। जब वो तियान से कंपनी से रिलेटेड बात करने के लिए जाती है तो वो तब भी थोड़ा उससे गुस्सा ही था। अब फियोना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उससे इतना गुस्सा क्यों है और वो उसे कैसे ही मनाए। तियान उसे कहता है कि क्या वो यहाँ से दूर नहीं रह सकती। वो कह रही है कि तुम्हें पता है कि हमारा यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है, तुम किसी और के साथ हो सकते हो और मैं किसी और के साथ। वो कहता है कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। फियोना यहाँ पर उसकी बातों को मजाक समझती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा बकवास कभी नहीं करेगा और ऐसा कह के वो कंपनी से ऑफिस से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान से पूछ होता है कि मुझे बताओ फियोना को कैसे पटाना है। मैंने सुना जीजी कह रही थी कि तुम्हारे पीछे कॉलेज में भी बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ी रहती थी, तो तुम्हें पता होगा। तियान इस बात को टाल देता है। यान फियोना से माफ़ी मांगता है तियान के कहने की वजह से अपने बिहेवियर के लिए। तियान फियोना को ढूंढते हुए रात में उसके घर जाता है तो फियोना वहाँ थी नहीं। वो यान को लेकर के दूसरी सिटी में चली गई थी कुछ बिजनेस रिलेटेड काम करने के लिए। फियोना को कॉल करता है और पूछता है कहाँ है। फियोना को ध्यान आता है वो तो उसे बताना ही भूल गई।
फिर वो उसे कहती है कि वो दूसरी सिटी आई हुई है यहाँ पर इस तरीके से अपना ऑफिस के काम के लिए। और टियान यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके फियोना के पास जाने का प्लान करता है। फियोना को नहीं पता था अगली मॉर्निंग वो अपना कंपनी का प्रोजेक्ट वगैरह सबको सही से समझाती है, सब कुछ सही जा रहा होता है। ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वो अपने कमरे में जाकर के रेस्ट कर रही थी। पूरी रात यहाँ पर अगले दोपहर तक टियान का कोई कॉल मैसेज उसे नहीं आया था। वो सोचती है कि शायद वो उससे गुस्सा है, लेकिन तभी उसके कमरे के गेट पर नॉक होता है। टियान को वो सामने देख कर के शॉक्ड हो जाती है। वो उसे जा कर के किस कर लेती है। उसने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टियान सच में उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा। वो उसे कहता है, अब तुमने मुझे बुलाया था तो मुझे आना ही था ना। वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं। फियोना टियान से पूछती है कि हमारा रिलेशन क्या है। टियान उसे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या रिलेशन चाहिए, तुम जो बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है कि मैं शुरुआत से ही हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाह रहा हूँ, मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फियोना यहाँ पर उस रिलेशनशिप के पब्लिक करने का बात समझ नहीं पाती कि क्या वो उसे अपनी टाइम पास गर्लफ्रेंड बना करके रखेगा या फिर वो उसके लिए सीरियस है। टियान यहाँ पर कन्फेस करता है वो फियोना को पसंद करता है। तभी यान यहाँ पर आने लगता है। फियोना उसे कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है, मैं नहा रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं। यान बेचारा वहाँ से चले जाता है। फिर वो वापस से टियान से बात करने के लिए आते वो उसे कहता है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को हाइड क्यों कर रही हो। फियोना समझाती है, मुझे लगता है यान के लिए थोड़ा बुरा होगा कि मैं उसके अंकल के साथ हूँ और हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से उसे बातें छुपा करके रखे हुए हैं। अब यहाँ पर वो भी उसे कन्फेस करती है कि वो भी उसे पसंद करती है, लेकिन कब से ये बात उनके बीच नहीं हुई थी। अगले दिन टियान यहाँ पर अपना कंपनी का सारा प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल करता है। फियोना यहाँ पर अपनी फ्रेंड को बताना चाह रही थी कि वो टियान के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अभी उसे मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ पर फियोना को लग रहा था कि कहीं टियान उसकी रिलेशनशिप को पब्लिक ना कर दे, लेकिन टियान ऐसा कुछ नहीं करता है। वो अपनी मीटिंग अटेंड करता है। हालांकि सब पूछ रहे थे कि जीजी से अलग होने के बाद क्या यहाँ पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। टियान कह देता है कि हाँ, एक्चुअली मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और सब यहाँ पर पूछने लगते हैं कौन, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद फियोना, यान और उसकी फ्रेंड तीनों पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे फियोना बार बार टियान के कॉल मैसेज आने का वेट कर रही होती है, बट वो उसे कॉल मैसेज करता नहीं है। इस चक्कर में फियोना यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हो जाती है। वो दोनों उसे संभालते हुए घर जाते हैं, जहाँ पर कि यान नोटिस करता है कि लड़की का शूज़ यहाँ पर रखा हुआ है। वो समझ जाता है कि फियोना का बॉयफ्रेंड यहाँ पर आया हुआ होगा। उसकी फ्रेंड ध्यान नहीं दे पाती है और वो फियोना का ख्याल रखते हुए आज रात वहीं रुकने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक थी। लेकिन यान बहाना करके उसे वहाँ से लेकर के जाता है, क्योंकि वो फियोना और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में से आना नहीं चाह रहा था। उसके जाते ही यहाँ पर ध्यान नहा करके आता है तो देखता है कि फियोना ड्रंक कंडीशन में ऐसे सो रही है। नसीम उसे कहती है वो उससे प्यार क्यों नहीं करता, वो उससे शादी करने के बारे में क्यों नहीं सोचता है। ध्यान उसे कहता है मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम एक बार हाँ तो कह के देखो। लेकिन फियोना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और यहाँ पर वो ध्यान की बातों को ध्यान से सुन नहीं पाती है। ध्यान फियोना को कहता है कि वो उसे कॉलेज टाइम से पसंद करता है, लेकिन एक कन्फेशन शायद फियोना के लिए बेकार ही होने वाला था। जब वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होकर के आती है तो फिर वो दोनों थोड़ा सा एक दूसरे के बारे में सीरियस बात करते हैं। वो कहती है तुम ब्लाइंड डेट्स पर क्यों जा रहे हो अपनी बहन के कहने पर। वो कहता है मैंने उसे क्लियर कर दिया कि अब मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं उसका दिल रखने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के पहले कुछ टाइम ब्लाइंड डेट्स पर गया हूँ, बट अब जब तुम मेरे लाइफ में हो तो मुझे किसी और डेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फियोना को लगने लगा था कि क्या सच में टियान उसके लिए लॉयल हो सकता है और क्या सच में उसे सही में प्यार कर सकता है, क्योंकि उसकी मॉम के कहने के हिसाब से तो सारे लड़के ही चीटर होते हैं। अगले कुछ दिन यहाँ पर टियान और फियोना के बहुत ही अच्छे गुजरते हैं। वो दोनों अपने हिडन रिलेशनशिप में ऑफिस में काफ़ी खुश थे, किसी को डाउट नहीं होने दे रहे होते हैं। फियोना अपनी फ्रेंड से मिलती है तो वो उसे बता देती है वो टियान के साथ रिलेशनशिप में है। उसकी फ्रेंड ये सुन करके काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और फियोना जब उसे पूरी कहानी बताती है कि एक्चुअल में वो
ध्यान को कब से जानती है और कब से रिलेशनशिप में है, तो फिर यहाँ पर इस तरीके से वो भी शॉक हो जाती है। बेचारा यान का दिल टूट रहा था कि फियोना का सच में बॉयफ्रेंड बन चुका है। वो और ध्यान यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यान अपना नॉर्मली ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गया हुआ था, वो उन दोनों को साथ में देखता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं उन दोनों के बीच सच में कुछ और रिलेशनशिप तो नहीं चल रहा है, वो दोनों इतने लवी डबी क्यों हैं। लेकिन वो उन दोनों के सामने नहीं जाता है। शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ध्यान और फियोना घर जाते हैं, जहाँ पर कि फियोना के लिए ध्यान ने ऐसे डिशेस बनाए हुए थे और ध्यान यहाँ पर फियोना को इस तरीके से अपने हाथों से बना हुआ फूड खिलाता है और वो बहुत ही अच्छा फील कर रही होती है। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह यहाँ पर सेट थे। ध्यान यहाँ पर फियोना के साथ उसके नापसंद की चीज़ों को भी खा रहा होता है और यहाँ पर वो दोनों एक रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह थे। नेक्स्ट डे जीजी यहाँ पे यान की मॉम के साथ शॉपिंग जाती है। उन्हें नहीं पता था ध्यान और जीजी दोनों अलग हो चुके हैं और यहाँ पर इस तरीके से वो यही सोच रही थी कैसे न कैसे करके वो ध्यान से शादी कर ले। दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे यहाँ पर दिखते हैं कि जो फियोना का बॉयफ्रेंड था वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। फियोना बताती है जीजी बताती है कि फियोना भी कम नहीं है, उसके भी कई सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वो जानबूझ करके यान की मॉम को भड़का रही थी। ये पर जब यान की मॉम सुनती है तो वो सोचती है जाकर के उस लड़की से बात करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस तरीके से उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनके बेटे के इमोशंस के साथ खेल रही है और जीजी को लगता है कि उसका प्लान तो सक्सेसफुली होने वाला है और वो उससे मिलने का डिसाइड करती है। इधर इन बातों से अनजान ध्यान और फियोना यहाँ पर घर पर अपना अलोन टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वो तीनों यहाँ पर आ जाते हैं और फियोना को जल्दी जल्दी छुपना पड़ता है। अब वो सोच रहे थे कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यान की मम कह रही होती है कि मुझे पता चला कि फियोना यहाँ पर ना जाने कितने लड़कों के साथ है, जीजी के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ध्यान कहता है जीजी ने खुद मुझसे ब्रेकअप किया था और दूसरी बात फियोना कैसी है ये बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके उन्हें बता देती है कि ध्यान यहाँ पर फियोना को डेट कर रहा है। उसकी मम्मी सुन करके शॉक जाती है। ध्यान कहता है कि बहन तुमने सुना था ना, तुमने देखा था ना कि फियोना अच्छी लड़की है, तो फिर तुम दूसरों की बातों पर क्यों ही ट्रस्ट कर रहे हो। और मैं तो बस यहाँ पर जीजी के साथ इसलिए था क्योंकि हमारी फैमिली ने उसके अरेंजमेंट किए थे। मैं कभी जीजी से प्यार ही नहीं कर पाया और मैं यहाँ पर फियोना को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करने का प्लान कर रहा था। यहाँ पर ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर फियोना के बारे में सब कुछ क्लियर कर देता है। उनके फ़िलहाल वहाँ से जाने के बाद फियोना ध्यान के कमरे में थी, जहाँ पर कि उसे उसकी फ़ोटो एल्बम मिलती है जो कि कॉलेज टाइम की थी। वो उसे ओपन अप करती है तो उसे वहाँ पर ध्यान के पास वो लव लेटर मिलता है जो कि फियोना के नज़र में ध्यान को उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लिखा था। वो ये सोचने लगती है ध्यान ने अभी तक ये लव लेटर रखा हुआ है, क्या वो उसकी बेस्ट फ्रेंड को अभी भी मिस करता है। वो उस लव लेटर को पढ़ने लगी थी लेकिन उसे ध्यान का पॉइंट ऑफ व्यू तो पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर ध्यान आ जाता है और फियोना से वो लव लेटर ले लेता है। वो फ्लैशबैक में याद करता है जब उसे वो लव लेटर मिला था तो वो बहुत ही खुश था कि फियोना ने उसे वो लव लेटर दिया है। लेकिन उसे पता चलता है वो अपनी बेइज्जती के लिए लव लेटर लिखी थी तो उसका दिल टूट जाता है। फियोना को वो समझाता है कि तुमने यहाँ पर अपनी बेइज्जती के लिए वो लव लेटर क्यों लिखे थे। फियोना कहती है क्योंकि उसने मुझे 1 हफ्ते तक नाश्ता देने का वादा किया था। वो कहती है 1 मिनट, इट मीन्स कि तुम्हें पता था कि ये लव लेटर मेरी तरफ से है। ध्यान उसे सच्चाई बताया, तुम्हें पता है जब मुझे पता चला कि तुमने मुझे वो लव लेटर दिया है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से तुम्हें पसंद करता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुमने अपनी बेइज्जती के लिए लिखा है तो मेरा दिल टूट गया। वो कहते तो फिर तुमने मेरी बेइज्जती को डेट क्यों किया। वो कहता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा बोलती थी और वो तुम्हें बिल्कुल भी अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती थी, तो उससे सिर्फ तुमसे दूर रहने के लिए मैंने कुछ टाइम तक उससे डेट किया था। लेकिन हमारे बीच वैसा कुछ हुआ नहीं था। अगर आप इस जगह पर होते तो क्या आप अपने बंदे की बातों पर ट्रस्ट कर लेते कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी कुछ भी नहीं किया हो, वो भी आज के टाइम में। यहाँ पर वो दोनों एक पब्लिक रिलेशनशिप में आ चुके थे। सबको इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था।
तियान फियोना को ऑफिस लेकर के जाता है और अब वो फियोना के हाथों में हाथ डाल करके कंपनी में एंट्री करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। कंपनी में वो खुशी खुशी सबको बता रहा था कि हाँ, वो और फियोना रिलेशनशिप में है। फियोना को ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन सब खुश थे उन दोनों के लिए। अब यहाँ पर तियान आया हुआ था, उसे पता चलता है कि तियान सच में यहाँ पर फियोना को डेट कर रहा है। वो तियान को कहता है आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं यहाँ पर फियोना को कन्फेस ही नहीं करता। अब मेरी इतनी बेइज्जती हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे फेस कैसे करूँ। तियान उसे कहता है कोई बात नहीं, इतना तो चलते रहता है। ऑफिस में सब यहाँ पर फियोना को थोड़ा डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि अब वो बॉस की गर्लफ्रेंड जो हो गई थी। बेचारा यार इतना सीधा साधा था, वो करता भी क्या, वो अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के प्यार को सपोर्ट कर रहा था। अगले दिन तियान और फियोना मस्त वस्त वाला अपना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तियान को कॉल आने लगता है, वो फियोना को अपना बिजनेस कार्ड दे करके शॉपिंग करने के लिए बोलता है और कहता है मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। फियोना ओके बोल करके एक शॉप में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो कुछ ड्रेसेस पसंद कर रही थी। तभी वहाँ पर जीजी अपनी दूसरी फ्रेंड के साथ आ जाती है, वही जो कि फियोना की बेस्ट फ्रेंड थी। वो लोग यहाँ पर जीजी को बुली करने लगते हैं। फियोना कह रही होती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने कॉलेज टाइम में सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे भी तुम्हारे पैसे की ज़रूरत होती थी, बस इसी वजह से मैं भी तुम्हारे लिए कुछ इधर उधर के काम कर दिया करती थी। जीजू से कहती है कि तुम मेरे और तियान के रिलेशनशिप के बीच में आ रही हो। इस बात पर फियोना से कहती है तुम्हें भी पता है कि वो कभी तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी तुम ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़ी हुई हो, तो ऐसे नहीं होता है ना। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा ही है, तुम जानबूझ करके जेलस होकर के हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने का कोशिश कर रही हो। वो कहती है कि अब तुम्हारी गलतफहमी का मैं क्या ही करूं। खैर अगर ऐसा होता तो वो मुझे अपना कभी कार्ड नहीं देता शॉपिंग करने के लिए। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम दोनों एक ही ऑफिस में हो तो तुमने उसके कार्ड को चोरी कर लिया होगा। इस बात पर फियोना हंसने लगती है कि मतलब बातें बनाने का भी कोई हद होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तियान का ऑफिस का कॉल हो चुका था और वो यहाँ पर फियोना को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। वो उन दोनों को फ़ोन करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और खबरदार जो किसी ने उसे बुली किया। अगले दिन यहाँ पर तियान को पता चलता है उसकी मॉम की तबीयत हॉस्पिटल में ख़राब हो गई है। वो जल्दी जल्दी फियोना को लेकर के वहाँ हॉस्पिटल पहुँचता और हमें पता चलता है कि जी तियान और फियोना के हैप्पी रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी जेलस हो चुकी थी और उसने जानबूझ करके तियान की मॉम को हर्ट करने का डिसाइड किया था। बट थैंकफुली वहाँ पर तियान की तरफ से हायर किए गए जो नर्स लोग थे वो लोग यहाँ पर जीजी को ऐसा करते हुए रिकॉर्ड कर लेते और वो तियान की मॉम को हर्ट नहीं कर पाती है और वो वहाँ से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से फरार हो लेती है। वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। थैंकफुली उसकी मॉम ठीक थी। अब यहाँ पर इस तरीके से सारे विलन्स का जब खात्मा हो चुका था, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी, तो कहानी की एंडिंग नज़दीक थी। कहानी की एंडिंग में तियान यहाँ पर फियोना को शादी के लिए प्रपोज करता है और फियोना उसे हाँ कह देती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा मस्त मस्त वाला बॉयफ्रेंड और क्यूट क्यूट वाली गर्लफ्रेंड आपको ज़रूर ही मिले। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।